हेलो गाइज़, माय नेम इज़ संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने रीजनिंग में जो है चैप्टर घन यानी कि क्यूब को स्टार्ट किया हुआ है और आज ये इसकी लास्ट क्लास है। हमने जो सीखा था प्रीवियस वीडियो में, क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर किसी घन को अलग अलग कलर से रंग दिया जाए, अगर कलर से रंग दिया जाए तो अगर क्वेश्चन में आपके ये कह के चले कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा या केवल, तो उसका मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि केवल दे के चला है तो सिर्फ वही लेंगे जो आपके क्वेश्चन में कह के चला है। कम से कम दे के चला है तो आपको कम से कम उतना ही रखना है, ज़्यादा आप 3 तक ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दे के चला है तो आप कम तक भी ले सकते हो। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए उसी का एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेके अपने क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारे पास क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि एक रंगे हुए घन को एक रंगे हुए घन को एक रंगे हुए घन को 216 के बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 216 के बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? घनों की संख्या कितनी होगी? तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो। आपके पास है क्वेश्चन ये वाला। तो आपको पता है यहाँ पे जो वर्ड दे के चला है वो वर्ड क्या दे के चला है? कम से कम। क्या दे के चला है आपको? कम से कम। अगर कम से कम दे के चला है तो आपको पता है कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा 2 सतह प्लस के 3 सतह। क्योंकि कम से कम 2 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और उससे ऊपर कितनी सतह होती है? तीसरी सतह होती है। तो इन दोनों का आपका फॉर्मूला लग जाएगा, और आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो? ऐसे घनों की संख्या निकाल सकते हो जिनकी कम से कम 2 सतह क्या होगी? रंगी भी होगी। 2 सतह का फॉर्मूला आप जानते ही हो। 2 सतह का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 सतह हमारी होती है मध्य क्यूब की, और मध्य क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12n-2। 3 सतह का फॉर्मूला कितना होता है? ये फिक्स होता है। ये कितना होता है? 8। 3 सतह का कितना होता है आपके पास? 8। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है n, और n निकालने के लिए टोटल घनों की संख्या दे के चला है। टोटल घनों की संख्या कितनी दे के चला है? टोटल घनों की संख्या जो दे के चला है वो दे के चला है आपके पास 216। वो आपके पास दे के चला है 216। घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की क्यूब इजकल टू कितना हो जाएगा? 216। n की क्यूब इजकल टू, ये कितने की क्यूब होती है? 6 की क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुई तो n इजकल टू मेरे पास कितना आ गया? 6। n इजकल टू मेरे पास कितना आ गया? 6। n की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 12, n की जगह 6 माइनस के 2, और कितना हो जाएगा? प्लस के कितना आ जाएगा? 8। 12, 6 माइनस 2 4, प्लस के कितना आ जाएगा? 12। 12 चौक कितने होते हैं? 48, प्लस के 8 कितना आ जाएगा आपके पास? 56। तो ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल कम से कम 2 सतह रंगी भी होगी? ऐसे घन होंगे हमारे पास 56। तो ऐसे घन हमारे पास कितने होंगे? ऐसे घन होंगे हमारे पास 56। तो ये था आपका कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा वाला क्वेश्चन जो होगा वो हम इस कंसेप्ट से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन क्या होगा हमारा?
एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन होगा हमारा, हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक घन की सभी सतह, क्वेश्चन होगा हमारा एक घन की सभी सतह, एक घन की सभी सतह, एक घन की सभी सतह रंगी हुई है, सभी सतह रंगी हुई है, एक घन की सभी सतह रंगी हुई है। यदि इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, यदि इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, कई छोटे घन निकाले जाते हैं, छोटे घन निकाले जाते हैं, यदि इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष या प्रत्येक घन अपने मूल घन, प्रत्येक घन 1/4 मूल घन के आकार का होता है, 1/4 मूल घन के आकार का होता है, मूल घन के आकार का होता है, मूल घन के आकार का होता है, मूल घन के आकार का होता है। केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी? केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, घनों की संख्या बताइए। आपके पास है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या क्या चला है, एक घन है, उसकी सभी सतह रंगी हुई है एक कलर से। यदि इनमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो हर एक घन अपने मूल घन का 1/4 होता है। तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बतानी है कि एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। एक तरफ से रंगे हुए की घनों की संख्या हमारी तरफ क्या होगी, जो सिर्फ एक साइड से रंगी हुई होगी। वो आपका स्टेटमेंट किस चीज़ को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपका केंद्रीय घन को। वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो कर रहा है आपका केंद्रीय घन को। क्योंकि केंद्रीय घन जो होता है वो जब निकाला जाता है सेंटर से तो वो सिर्फ कितने, एक सतह आपकी क्या होती है, रंगी हुई होती है, और 5 सतह क्या होती है आपकी, रंगहीन होती है। तो ये केंद्रीय घन का पता है, और केंद्रीय घन का आप फॉर्मूला जानते ही हो। केंद्रीय घन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता ही है। केंद्रीय घन का फॉर्मूला होता है आपके पास 6n-2 कि कितना हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए किस चीज़ का, हमें पता होना चाहिए n का। n के लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह के चला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कह के चला है कि मूल घन का कितना है, वो 1/4 है। तो हम मान लेंगे कि मूल घन, माना जो हमारा मूल घन है वो हमारा पास कितना है, x। हमारे पास जो मूल घन है हमारे पास एक x मूल घन कह सकते हो, या इसे हम ये भी कह सकते हैं बड़ा घन। बड़ा घन हमारे पास बड़ा घन है x, तो छोटा घन कितना होगा, छोटा घन कितना होगा, छोटा घन होगा x का 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा, x/4। बड़ा घन हमने x एज्यूम किया तो छोटा घन हमारा हो गया x का 1/4, यानी कि x/4। क्वेश्चन में हमें पता है n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, बड़ा घन अपॉन के कितना हो जाएगा, छोटा घन। 4 ऊपर जा लिया, x से x कट गया, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, n इजकल टू मेरे पास कितना आ गया, n इजकल टू मेरे पास आ गया 4, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है 4। और जब n की वैल्यू मेरे पास 4 निकल चुकी है तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। n की वैल्यू है 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 6 चौक कितना होता है 24। तो हमारे पास ऐसे घन 24 हैं जो एक तरफ से क्या है, रंगे हुए हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अगर एक घन को अलग अलग रंगों से रंगा जाए तो उन क्वेश्चन के हम कंसेप्ट को कैसे समझेंगे और उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब हमें जो समझना है वो समझना है कि अगर आपके अलग अलग रंगों से कोई घन रंगा जाए,
उसको देखते हैं। अब नया टाइप लेके चलेंगे और ये आपका क्या होगा, ये आपका लास्ट टाइप होगा। ये आपका कैसा होगा, ये आपका होगा लास्ट टाइप। ये आपका कैसा होगा, ये होगा आपके पास लास्ट टाइप। ये होगा आपके पास लास्ट टाइप। तो हमारे पास हम एक घन बनाएंगे। यह है हमारे पास कोई घन, ये क्या है, हमारे पास कोई घन है और इस घन की 3 सरफेस दिखाई देगी, 3 सरफेस छिपी हुई रहेगी। जो 3 सरफेस होगी वो क्या होगी, अलग अलग रंगों से रंगी हुई होगी। तो हमारे पास जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, जब घन को अलग अलग रंगों से रंगा जाए। घन को अलग अलग रंग से रंगा जाए, अलग अलग रंग से रंगा जाए, यानी कि हर सरफेस को, अगर घन की सतह को, यहाँ पे लिख लेंगे हम घन की सतह को, घन की सतह जो है अलग अलग रंगों से रंगी जाए, तब हम उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमारे पास अब नया टाइप चलेगा ये। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारे पास एक घन की 2 विपरीत सतह को, एक घन की 2 विपरीत सतह को, 2 विपरीत सतह को, एक घन की 2 विपरीत सतह को लाल व अन्य 2 विपरीत सतह को, अन्य 2 विपरीत सतह को, अन्य 2 विपरीत सतह को नीले रंग से व अन्य 2 विपरीत सतह को, अन्य 2 विपरीत सतह को पीले रंग से रंगा जाए, पीले रंग से रंगा जाए, पीले रंग से रंगा जाए, पीले रंग से रंगा जाए। तो ऐसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, घनों में काटा जाता है। तो हमें क्या निकालना है, पहला टाइप वही होगा, 3 अलग अलग रंगों से बने रंगे घन, 3 अलग अलग रंगों से रंगे घन। दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा होगा 2 अलग अलग रंगों से रंगे घन, 2 अलग अलग रंगों से रंगे घन, 2 अलग अलग रंगों से। और तीसरा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 रंग से रंगा घन, 1 रंग से रंगे घन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इन्हीं 3 क्वेश्चन का हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेट
बनेगा। पहला जो होगा हमारे पास 3 अलग अलग रंगों से रंगे घन कितने होंगे, दूसरा होगा 2 अलग अलग रंगों से रंगे घन कितने होंगे, और तीसरा होगा 1 रंग से रंगे घन कितने होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा है कोई सी भी 2 विपरीत सतह को लाल से, अगर यहाँ पे लाल है तो नीचे भी कितना होगा, इसके विपरीत लाल होगा, नीचे भी कितना होगा, इसके लाल होगा। और अगर यहाँ आपके पास नीला है तो इसके विपरीत कितना होगा, नीला होगा, इसके विपरीत कितना होगा आपके पास, नीला होगा। और अगर यहाँ पीला है, अगर यहाँ पीला है तो इसके विपरीत कितना होगा, यहाँ पे पीला होगा, इसके विपरीत कितना होगा आपके पास, पीला होगा। पीले के अपोजिट पीला आ गया, लाल के अपोजिट लाल आ गया, नीले के अपोजिट नीला आ गया। तो 2 विपरीत सतह को अलग अलग रंगों से क्या किया गया है, कलर किया गया है। तो हमें बताना है कि 3 अलग अलग रंगों से रंगे घन कितने होंगे, 3 अलग अलग रंगों से रंगे घन कितने होंगे। तो आपको पता है जब हम शीर्ष की बात करते हैं, कॉर्नर की बात करते हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास कॉर्नर जो काटेंगे हम, तो कॉर्नर में हमारे पास लाल भी आएगा, नीला भी आएगा और पीला भी आएगा। यानी कि टोटल कोने कितने होते हैं, टोटल कोने होते हैं 8। तो हमेशा आंख बंद करके ये चीज़ देखनी है कि जब भी तीनों सतह के पूछेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स होता है, और ये फिक्स होता है बिल्कुल क्या, 8। तो 3 अलग अलग रंगों से रंगे घन क्या होंगे, आपके पास 8 होंगे। लेकिन 2 अलग अलग रंगों से अगर वो घन पूछता है, 2 अलग अलग रंगों से अगर वो घन पूछता है तो हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा, अगर हम एक कलर करते थे तो एक कलर में 2, हमारा क्या आता था, 2 सतहों पर रंग वाला हमारा कंसेप्ट था। तो हम 2 सतह पे जो रंग होता है उसके लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, उसके लिए मैंने बताया था 12n-2, 12n-2। लेकिन यहाँ पे रंग क्या है, अलग अलग है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। और n निकालने के लिए मेरे पास टोटल कितने हैं, 216। यानी कि जो n की क्यूब है मेरे पास कितनी है, 216। तो n की क्यूब इजकल टू मेरे पास कितना आया, 6 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ तो n मेरे पर कितना आया, 6। यानी कि n की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे कि 2 सतह पर होने वाले रंगों से बने घनों की संख्या कितनी होगी। तो वो होगी मेरे पास 12, 6 माइनस के 2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 48। मेरे पास कितना हो जाएगा, 48। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम टोटल निकाल के हम देखते हैं संयोजन, हम क्या देखते हैं, संयोजन हमारे पास कितना कितना बन रहा है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है। और सारा जो खेल होगा इन क्वेश्चनों में किसका होगा, संयोजन का होगा, कि कॉम्बिनेशन किस किस कलर का एक साथ बन रहा है वो हमारा खेल होगा। अब हमें पता है यहाँ पे किस किस का बनेगा, हमारे पास जो बनेगा लाल और नीले का बनेगा, पीले का और नीले का बनेगा, और लाल और पीले का बनेगा। यानी कि 3-3 संयोजन से हमारा जो है संयोजन बन रहा है। जब हम 2 सतह को काटेंगे यहाँ से, तो 2 सतह को काटने पे घन, 2 सतह वाले घन को जब हम काटेंगे तो लाल और पीला बनेगा, नीला और लाल बनेगा, नीला और पीला बनेगा, नीला और लाल बनेगा। तो इस तरह हमारे पास कितने बन रहे हैं, 3 संयोजन बन रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इन संयोजन से कितने बने, 3 से हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। तो हम कह सकते हैं कि 16 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16 इसके, 16 इसके और 16 इसके। तो 16 किस किस के बनेंगे, 16 जो बनेंगे वो बनेंगे नीले और लाल के, यानी कि ब्लू और येलो। फिर क्या बनेंगे, लाल और पीले के, रेड और येलो। फिर पीला और नीला, यानी कि लाल हो गया, पीला हो गया। इसके बाद हमारे पास नीला और पीला हो गया, पीला और लाल हो गया। हमारे पास पीला और लाल हो गया, येलो, रेड, ब्लू, वाइट, रेड, ब्लू। लाल, नीला, लाल और नीला, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, रेड और ब्लू।
दूसरे में हो जाएगा लाल पीला, रेड और येलो, और तीसरा मेरे पास हो जाएगा ब्लू और नीला और पीला, बी और वाई। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, संयोजन बनेंगे। ये हमारे पास क्या बनेंगे, संयोजन बनेंगे कि 16 हमारे पास जो घन होंगे वो कैसे होंगे, रेड ब्लू के होंगे, और 16 घन हमारे पास जो होंगे वो कैसे होंगे, रेड येलो के होंगे, और 16 हमारे पास ब्लू येलो के होंगे। यानी कि लाल नीला, लाल पीला, नीला पीला, ये हमारे पास क्या बनेंगे, 16 के हमारे घन बनेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक समझाने का था, आपको क्वेश्चन में ये नहीं देखना है, आपको इन टोटल से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ संयोजन देखना है। संयोजन जितने का भी बनेगा आप कुछ नहीं करना, जो भी आपका फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले की जगह से वो नंबर क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे, और जितने का संयोजन बनेगा वो नंबर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, वो नंबर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमें यहाँ पे क्या करना है। अब कैसे करना है उसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस संयोजन देखना है। कलर, जिस कलर का वो पूछेगा आपसे उस कलर का संयोजन देखेंगे, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने उस संख्या को हटाएंगे जो आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रही है, और हम ठाके वो रखेंगे जितना आपका संयोजन बन रहा है। तो इससे आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आराम से सोल्व कर लोगे। ये सिर्फ क्या था, ये सिर्फ समझने का था। अब हम अपना क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से बखूबी इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप इसको देखते हैं। क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, एक घन की दो निकटवर्ती सतह को, एक घन की दो निकटवर्ती सतह को, एक घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से अन्य दो निकटवर्ती सतह को, अन्य दो निकटवर्ती सतह को पीले रंग से, नीले रंग से और बची हुई दो सतह को, और बची हुई दो सतह को हरे रंग से रंगा जाता है। बची हुई दो सतह को हरे रंग से रंगा जाता है, हरे रंग से रंगा जाता है। इसे 125 छोटे-छोटे, इसे 125 छोटे-छोटे घनों में काटा जाए, इसे 125 छोटे-छोटे घनों में काटा जाए। तो ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह लाल, जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो, लाल और हरे रंग से रंगी हो। ये आपके पास है क्वेश्चन। इसने कहा है क्वेश्चन में एक घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से रंगा गया है। निकटवर्ती लेनी है बराबर, यानी कि अगर ये लाल है तो ये भी कैसी होगी, आपके पास लाल होगी, निकट है। इसके बाद इसने कहा है कि
फिर जो अन्य निकटवर्ती सतह को हमें नीले रंग से लेना है। अगर यो नीला है तो इसके निकट कौन सी हो जाएगी, यो नीली हो जाएगी। अगर यो नीला है तो इसके निकटवर्ती कौन सी हो जाएगी, यो नीली हो जाएगी। इसके बाद इसने कह के चला है अन्य को हमें किससे करना है, अन्य को हमें करना है हरे से। यानी कि अगर आपके पास ये वाली साइड है, लाल के अपोजिट ये होगी, नीले के अपोजिट ये होगी, तो अन्य निकटवर्ती कौन सी हो जाएगी हमारे पास, हरी। हमारे पास कौन सी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी आपके पास हरी। अगर ये हरी है तो ये भी कौन सी हो जाएगी आपके पास, हरी वाली हो जाएगी। ये भी आपके पास कौन सी हो जाएगी, हरे वाली हो जाएगी। ये है आपके पास। ये क्वेश्चन में कह दिया इन्होंने साफ, निकटवर्ती लेनी है, यानी कि निकट, एक दूसरे के निकट लाल आ रही है, ये एक दूसरे के निकट क्या होगी, इसके नीचे नीला होगा, और ये एक दूसरे के निकट क्या होगी, हरी होगी। तो यो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऐसे 125 छोटे छोटे घनों में से काटा जाए तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी हुई हो। यानी कि लाल और हरे रंग से रंगी हुई हो, लाल और हरे रंग से रंगी हुई हो। तो सबसे पहले जो हमारा काम है, हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा एन की वैल्यू निकालना। कितने हैं हमारे पास, छोटे छोटे घन हैं, यानी कि घनों की संख्या, यानी कि एन की क्यूब मेरे पास है 125। एन की क्यूब मेरे पास 125, एन की क्यूब इजकल टू कितना आ जाएगा, 5 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हुआ तो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5। यानी कि एन की वैल्यू मैंने निकाल ली है 5। अब मुझे देखना है कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन देखना है, और संयोजन किसका देखना है, लाल और हरे का। तो लाल और हरे का संयोजन देखेंगे कि लाल और हरे का संयोजन कहाँ कहाँ बन रहा। एक तो लाल और हरे का संयोजन एक तो यहाँ पर बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, और एक बन रहा है लाल और हरे का संयोजन यहाँ पर बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, और एक संयोजन हमारा लाल और हरे का यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे पास लाल और हरे के कितने संयोजन बन रहे हैं, 1, 2 और 3। लाल और हरे के हमारे पास 3 संयोजन बन रहे हैं। तो इन संयोजनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। संयोजन कितने बने हमारे पास, संयोजन बने हमारे पास 3। यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट के साथ नहीं करोगे, बस आप क्या करोगे, संयोजन देखोगे कि संयोजन कितने बन रहे हैं। जितने संयोजन बनेंगे उन्हें लिख देंगे, और अपना देखेंगे 2 सतह का फॉर्मूला आप जानते हो। अगर 2 सतह रंगी हुई है तो 2 सतह का रंगी हुई का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है 2 सतह का, 12n-2। 12n-2 ये इसका होता है फॉर्मूला, 12n-2, क्योंकि 2 सतह जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, मिडिल। तो 2 सतह का है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये इसका 12n-2 इसका फॉर्मूला है, लेकिन हमें संयोजन लेना है। तो हम यहाँ से 12 को हटाएंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3n-2। अब हम करेंगे 3n की वैल्यू हमने निकाली 5 -2, तो कितना आ जाएगा, 3, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3, और 3 तिया कितना आ गया हमारे पास, 9। तो ऐसे जो घन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9 घन आपके ऐसे बनेंगे जो जिनकी 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक। आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं करना है, बस आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा संयोजन, और संयोजन अपना वही जो सतह वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो स्टार्टिंग वाली नंबर होगा उसमें आप अपनी संख्या अपने संयोजन को ऐड करोगे, यानी कि उसकी जगह अपना संयोजन लिखोगे। इसको सोल्व करके आपका फाइनली आंसर ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा हमारे पास, अगर कोई क्यूब है, कोई घन है, अगर हमारे पास कोई घन है
अगर कोई हमारे पास घन है और हमने इसे अलग अलग कलर से रंगा है, तो हमने कैसे रंगा है, दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, दो निकटवर्ती सतह को हमने किससे रंगा है, लाल रंग से। निकटवर्ती कौन सी होगी, लाल। इसके बाद दो निकटवर्ती को हमने करा है पीले से, यानी कि तीन निकटवर्ती को हमने करा पीले से। यहाँ पे पीला आ जाएगा, यहाँ पे पीला आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पीला। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, पीला। और साथ में एक को कराया हमने नीले से, एक को कराया हमने नीले से। क्वेश्चन को लिख देंगे हम शॉर्ट में, दो निकटवर्ती सतह को लाल से, दो निकटवर्ती सतहों को लाल से, सतहों को लाल रंग से, तीन निकटवर्ती सतह को, तीन निकटवर्ती सतह को पीले रंग से, पीले रंग से, व अन्य एक सतह को नीले रंग से रंगा जाता है, नीले रंग से रंगा जाता है। नीले रंग से क्या करता है, हमने रंगा जाता है। तो ऐसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे 216 छोटे छोटे घनों में, ऐसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, काटा जाता है। तो हमें क्वेश्चन जो बताने हैं, पहला पॉइंट बताना है हमें। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जिनकी एक सतह लाल रंग से बनी होगी, जिनकी एक सतह लाल रंग से, एक सतह लाल रंग से रंगी हो। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा, केवल एक सतह पीले रंग से, केवल एक सतह पीले रंग से, एक सतह पीले रंग से रंगी हो। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, केवल एक सतह नीले रंग से रंगी हो, केवल एक सतह नीले रंग से रंगी हो, नीले रंग से रंगी हो। ये है आपके पास क्वेश्चन। एक सतह लाल रंग से रंगी है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है n की वैल्यू निकालना। तो घनों की संख्या हमारे पास कितनी देके चला है, 216। कितनी देके चला है, 216। यानी कि हम कह सकते हैं 6 की क्यूब से क्यूब होगा तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, n की वैल्यू हमारे पास निकली 6। n की वैल्यू हमारे पास कितने निकली, 6। आप सभी जानते हो एक सतह अगर आपकी रंगी हुई है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। एक सतह, इसका भी फॉर्मूला कितना होगा, 6n-2 का होल स्क्वायर, और इसका भी होगा हमारे पास 6n-2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या काम करेंगे, हमें यहाँ पे 6 नहीं लेना है। हम सबसे पहले ये पूछ रहा है कि लाल रंग से रंगी हो, केवल एक सरफेस लाल रंग से रंगी हो, तो आपके पास संयोजन लाल रंग का कितना बन रहा है, एक तो आपके पास बन रहा है 2, एक तो आपके पास बन रहा है सिर्फ एक सतह लाल रंग से रंगी हो। ऐसे कितने घन बनेंगे, तो हमें पता है यहाँ पे एक तो बन रहा है संयोजन लाल का, फिर दूसरा संयोजन किसका बन रहा है, लाल का। तो लाल कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम यहाँ पे 6 हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। हम यहाँ पे 6 हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। इसके बाद केवल एक सतह पीले रंग से रंगी हो। पीला कितनी बार आ रहा है एक सरफेस पे, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और एक कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 3 बार आ रहा है। तो हम यहाँ से 6 को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, 3।
केवल एक सतह नीले रंग से रंगी हो, नीला सिर्फ एक बार आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपका 6 हट जाएगा, तो 6 की जगह आ जाएगा हमारे पास 1। 6 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और अपना फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, n की वैल्यू हमने निकाली 6 माइनस के 2 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर 2, 6 में से 2 गया 4, 4 चौक कितना आ गया 16, 16 दूनी कितना आ गया 32। तो ऐसे घन कितने बनेंगे, ऐसे घन बनेंगे 32 जिनकी एक सतह लाल रंग से क्या होगी, रंगी हुई होगी। पीले रंग से रंगी हुई कितनी हो जाएगी 3, 6 माइनस के 2 का स्क्वायर 3, 6 में से 2 गया यानी कि 16, 16 थी कितना हो गया 48। तो ऐसे घन कितने होंगे, ऐसे घन होंगे 48। बात करते हैं नीले रंग से रंगी हुई कितनी होगी, 6 माइनस के 2 का स्क्वायर इंटू के कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो ऐसे घन कितने होंगे हमारे पास 16 होंगे, जो केवल क्या होंगे, नीले रंग से रंगे हुए होंगे, जो केवल क्या होंगे, नीले रंग से रंगे हुए होंगे। तो ये था आपका कंसेप्ट घन का। जब घन में आपका क्या हो, जब घन में आपका हर सरफेस अलग अलग रंग से कलर्ड हो। अगर अलग अलग रंग से कलर्ड है तो हम क्या काम करेंगे, हमें सिर्फ संयोजन देखना है। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है उसका संयोजन देखेंगे, अपने फॉर्मूले में संख्या हटाएंगे, जो हमारी संयोजन की होगी वो लगाएंगे, सोल्व कर देंगे, तो आपको ऐसे घनों की संख्या का पता लग जाएगा। तो गाइज़ ये था आपके पास घन का आज पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सब जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वीडियो, इनका जो है इसका जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इन वीडियो को भी देख सकते हो। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।